भाई जी को तो ज़ॉम्बी ने काट लिया। गेट बंद करो। भाई जी ये क्या हो रहा है? हमारे बॉर्डर के पास वाले एरिया में ये ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए? पता नहीं भाई जी, इन ज़ॉम्बीज़ को तो हमने मूवीज में देखा है, लेकिन ये हकीकत में कैसे हो सकता है? भाई जी अभी यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर खतरा लग रहा है। भाई जी अब इनको मजा चखाना पड़ेगा। भाई जी इन पे तो गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें? भाई जी इतना हैरान क्यों हो रहा है? ये जो पूरे शहर में इतनी तबाही मची हुई है, ये सब मेरी वजह से है। हे कौन है तू और ये सब क्यों कर रहा है? तुमने मुझे सही क्यों करा? मैं जब चाहूँ किसी को ज़ॉम्बी बना सकता हूँ और सही भी कर सकता हूँ। तुझे पता है इन सब की शुरुआत किसने की और कैसे हुई? इसमें तुम्हारी ही यूनिट का एक फौजी मिला हुआ है। रोहित! भाई क्या हुआ? रोहित, जो तुझे बाबा ने धागा दिया था। भाई ये सब क्या हो रहा है? रोहित, उस धागे को कभी अपने आप से अलग मत करना। और एक बात बताता हूँ, इस सब में एक फौजी मिला हुआ है। भाई मेजर साहब ने ये हमारी किस खंडर में ड्यूटी लगाई है? आती इस जगह ने मेरे भाई की जान ले ली, लेकिन मेरे भाई ने एक फौजी का नाम लिया था। भाई जी लेकिन हमें क्या पता कि वो फौजी कौन है? हे, कौन है तू? अगर मैंने तुम्हें बताया कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम दोनों नहीं बचोगे। जो तेरे हाथ में वो धागा है वो मुझे दे दे। रोहित, उस धागे को कभी अपने आप से अलग मत करना। क्या सोच रहा है? वो धागा मुझे दे दे, वरना तेरे दोस्त को भी तेरे भाई के पास पहुँचा दूंगा। नहीं, ये धागा मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। ठीक है फिर। इसका मतलब भैया ने सही कहा था कि इस धागे में पावर है। अब मुझे पता चल गया कि इस धागे में कितनी शक्ति है। अब तेरा क्या होगा? भाई जी अब कोई भी बुरी शक्ति हमारा सामना नहीं कर पाएगी। भाई जी ये आप क्या कर रहे हो? बेटे जल्दी चलो, आज बहुत लेट हो गए, साहब बहुत गुस्सा करेंगे। जल्दी जल्दी करो शकील भाई, वैसे तुमने बहुत लेट कर दिया यहाँ पर आने में। साहब तुम अब आ रहे हो? तुम्हें 8 बजे आना था और 10 बजे आ रहे हो। साहब गलती हो गई, वो हमारी बीवी की तबीयत खराब थी। तो इसमें मैं क्या करूँ? चलो अब आ गए तो जाकर काम करो। आरुष बेटे। अब पता नहीं क्या काम बताएंगे, आ रही हूँ। जी पापा बताइए। बेटा एक काम करो, खेत पर जाओ और भैंसों को घर पर बांधकर जल्दी से आ जाओ। अरे यार पापा, ठीक है जाता हूँ। बस बस आज सबका काम पूरा हो गया। आज हमारे पैसे जरूर पूरे मिलेंगे। चल चल हट। ये क्या हुआ? उसको तो करंट ने चिपका लिया। एक काम करता हूँ, यहाँ से निकल लेता हूँ, वरना इसके मरने का इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा।
बच्चे को करंट ने पकड़ लिया। आमिर भाई कहाँ जा रहे हो? अरे भाई यहाँ पे एक बच्चे को करंट ने चिपका लिया, मुझे नहीं पढ़ना इस चक्कर में, मैं जा रही हूँ। वैसे दे दूंगा। ऐसे कैसे जा रहे हो? ये आपके यहाँ काम करता है? अपने मजदूरों की थोड़ी बहुत तो कदर करा करो। साहब क्या हुआ मेरे बेटे को? आपके बेटे को करंट ने चिपका लिया था, लेकिन मेरा दोस्त अभी कोशिश कर रहा है इसको उठाने की। बेटे ठीक है ना तू? जी पापा ठीक हूँ मैं। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भगवान के रूप में आए और मेरे बेटे को बचा लिया। आमिर भाई आपको शर्म आना चाहिए, जब ये बच्चा करंट से तड़प रहा था तो आप डर के मारे भाग रहे थे। और आपको पता है बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, इससे आपको सजा हो सकती है। तो मैं इनसे थोड़ी ना कहता हूँ कि अपने बच्चों को लाओ, ये खुद ही तो लाते हैं। भाई कल से अपने बच्चों को मत लाना। साहब मुझे काम से मत निकालिए, मेरे पापा को कोई नहीं है, मैं अकेला उनका सहारा। मेरे भाई का भी मन नहीं लगता है काम में। अब बताइए क्या करूँ मैं इनका, ये खुद ही तो आते हैं। बेटे ऐसे क्या मजबूरी है तुम्हारी, जो काम के लिए इतने तो आप ले हो रहे हो? साहब वो तुम्हारे ड्रामे ऐसे कब तक चलते रहेंगे? अगर तुम्हारे ड्रामे ऐसे चलते रहे तो मैं अपने बेटे को लेके जा रही हूँ घर छोड़, फिर रहते रहना इसी झोपड़े में अपने बेटे के साथ। साहब मेरे पापा को मेरी अम्मी भी छोड़ी चली गई, क्योंकि उनको ऊपर बहुत कर्जा था, इसलिए मैं पापा के काम में हाथ बंटवाता ताकि उनको ये नहीं लगे वो अकेले हैं। बेटे मुझे माफ करना, मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे खाने का और स्कूल का खर्चा मैं उठाऊंगा। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लव यू पापा जरूर लिखें। आज तो 17 तारीख है, मतलब आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे का पापा से कहूँ या नहीं कहूँ? आज 17 तारीख है, मतलब मेरा बेटे का बर्थडे है। इस बार कुछ भी करके अपने बेटे का बर्थडे जरूर मनाऊंगा। बेटे इसको यहाँ पर काटते हैं, इसको पूरा करके इसका पुतला बनाएंगे, जिससे हमारे खेत में कोई भी जंगली जानवर या चील कौवे नहीं आएंगे। हाँ पापा, मैं बढ़िया पुतला हमारा होगा। बेटे कर कर कर। पापा से कहूँ या ना कहूँ? पिछली बार तो आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसको ये केक देकर सरप्राइज अभी करूंगा। तक तेरे बेटे का बर्थडे नहीं मनाया गया है। 1 महीने पहले तू मुझसे 4000 रुपए लेके गया था, वो मुझे सूद समेत अभी चाहिए। साहब आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, कुछ दिन रुक जाओ, आपके पैसे मैं दे दूंगा। कुछ दिन? अबे 1 महीना हो गया, पैसे दे या फेंकू तेरा केक। साहब ये केक दे दीजिए, मेरा बेटा इंतजार कर रहा होगा। इंतजार कर रहा होगा? मैं जो 1 महीने से इंतजार कर रहा था उसका क्या? साहब कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर ये केक भी नहीं बचेगा। नहीं, मैं पापा से नहीं कहता हूँ। अगर मैंने पापा से कहा फिर वो किसी से कर्जा ले लेंगे और मुसीबत में आ जाएंगे। पापा। हाँ बेटे जन्मदिन मुबारक हो। तू क्या समझा मैं तेरा जन्मदिन भूल गया? देख बेटे मैं तेरे लिए केक लाया हूँ। लेकिन पापा फिर आपने किसी से कर्जा लिया? नहीं बेटे इस बार मैंने कर्जा नहीं लिया है। इस बार जो खेती में पैसे आए थे उसमें से मैंने तेरे बर्थडे के लिए बचा लिए थे, और उन पैसों में से मैं ये केक लाया हूँ। वाह पापा, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। बेटे जल्दी जल्दी केक काट लेते हैं, फिर मैंने सोचा है होटल चल के खाना खाएंगे। पापा मेरे जन्मदिन के लिए इतने पैसे मत उठाओ। जन्मदिन तो हर साल आता है, लेकिन हम गरीब हैं। अगर हम आज पैसे कमाएंगे तो यही पैसा हमारे कल काम आएंगे। बेटे मुझे बहुत खुशी हुई कि तेरी ऐसी सोच है, लेकिन तू मेरा बेटा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ तेरे लिए। तो चलते हैं ना? ठीक है पापा। दोस्तों पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।